Hi friend, this is FM Isbai from IPL Spoken English Institute. Today I have come to teach you the importance of introductions. So without wasting your precious time, I would like to start today's lesson. So please take out your notebook and start writing. So put your heading self-introductions, because introduction is very important for every initiates and every starters. अंग्रेज़ी ज़बान सीखने वाले हर नए बच्चे के लिए इंट्रोडक्शन एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है इंट्रोडक्शन का, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन और कॉमन क्वेश्चन यही होता है कि हाउ टू इंट्रोड्यूस आवर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ पीपल व्हेन यू आर गोइंग टू फेस एनी इंटरव्यू. जब कोई भी इंटरव्यू आप फेस करने जाते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन यू विल बी आस्क्ड, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. सो हैविंग दैट क्वेश्चंस आई एम हियर to teach you about the importance and how can you present yourself in front of people, in front of a lot of people. So without wasting your precious time, now I'm coming to the point. In Urdu if I talk, अगर हम उर्दू में बात करते हैं तो उर्दू में क्या होता है, अपना तारुफ. In हिंदी if I talk about the introduction, के इंट्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, इन हिंदी परिचय. Okay guys, so यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन हम लोग आज सीखने जा रहे हैं, today we are going to learn about that introduction which we can present, we can express on any stage, in college stage, on college stage, on school stage, on any functions, on any stage. जब किसी स्टेज पे जब हम क्या करने जाएंगे, अपना इंट्रोडक्शन देने जाएंगे, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे लोगों को. सो वी नीड टू एड्रेस, जिस ज़बान में हम क्या करते हैं अपने स्पीच को डिलीवरी करेंगे उसी ज़बान में उससे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं. तो इंट्रोडक्शन भी क्या करते हैं, इंग्लिश में जब इंट्रोडक्शन देते हैं तो हम जो हमारे जो एड्रेसिंग वर्ड होते हैं वो भी इंग्लिश ही में होते हैं. तो यहाँ से हम शुरू करेंगे हेयर प्रेजेंट से, यानी हेयर प्रेजेंट. इसका मतलब होता है यहाँ पर मौजूद रेस्पेक्टेड टीचर, रेस्पेक्टेड टीचर. अगर एक से अधिक टीचर है तो आप यहाँ पे एस भी लगा हुआ है कि ऑलरेडी आप टीचर्स बोलेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, यानी रेस्पेक्टेड आपका टीचर्स. क्लियर. रेस्पेक्टेड की जगह पे यू कैन स्पीक अदर वर्ड, दूसरा वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं. रेस्पेक्टेड की जगह पे आप क्या यूज कर सकते हैं, ऑनरेबल का प्रयोग कर सकते हैं रेस्पेक्टेड की जगह पे. उसके बाद टीचर्स, ऑल इनवाइटेड गेस्ट एंड चीफ गेस्ट, ऑल इनवाइटेड गेस्ट एंड चीफ गेस्ट. आप इनवाइटेड की जगह पे दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हैं, कमिंग यूज कर सकते हैं. क्या यूज कर सकते हैं आप, कमिंग यूज कर सकते हैं. कमिंग का मतलब ये हो जाएगा आपका पास्ट पार्टिसिपल जो एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है, और ये हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल. इसका दो काम होता है, एक होता है कभी एडवर्ब की तरह वर्क करता है और कभी एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है. तो यहाँ पे जो वर्क कर रहा है, ये काम कर रहा है, वो एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है. देखते हैं. उसके बाद गेस्ट एंड चीफ गेस्ट. उसके बाद आपके जो फ्रेंड्स होंगे उनको एड्रेस करेंगे, एंड माय डियर ऑल फ्रेंड्स. अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के अनुसार आप क्या करेंगे, अपना विश करेंगे, ग्रीट करेंगे, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ कि अकॉर्डिंग टू टाइम वी नीड टू ग्रीट. हमें क्या करना चाहिए, वक्त के अनुसार, समय के अनुसार हमें ग्रीट करना चाहिए. चलिए लेट्स लर्न द ग्रीटिंग टाइम. ग्रीटिंग टाइम को हम सीख लेते हैं, करेंगे. व्हाट इज द टाइम ऑफ गुड मॉर्निंग. द गुड मॉर्निंग का टाइम है आपका फ्रॉम 5 to 12 o'clock, यानी सुबह 5 बजे से लेकर के 12 बजे तक. कितने बजे तक, फ्रॉम 5 to 12 o'clock, यानी सुबह 5 बजे से लेकर 12 बजे तक. गुड नून का टाइम है फ्रॉम 12 to 12:15, ओनली 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट, ओनली 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट. एंड गुड आफ्टरनून का टाइम फ्रॉम 12 यानी सुबह 12 से लेकर के 5 o'clock to 5 o'clock, यानी 5 बजे तक इंडिया में. एंड इन अदर कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज में 4 बजे तक होता है. चलिए गुड इवनिंग की हम बात करते हैं. गुड इवनिंग का टाइम है फ्रॉम 5 to 10 o'clock, यानी शाम के 5 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक. हो सकता है कि आपके कोई फ्रेंड्स पार्टी ऑर्गेनाइज करता हो और वो टाइम हो रहा हो 11 बजे, तो वो 11 बजे आपको ग्रीट करना है. तो क्या आप ग्रीट के तौर पर यूज़ करते हैं, वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं क्या, हाई एंड हेलो. क्या यूज़ करेंगे आप, हाई एंड हेलो. There is no fixed time for hi and hello, so we can use any time. हम इसे किसी वक्त भी यूज कर सकते हैं, इसके लिए कोई टाइम नहीं है. ये इनफॉर्मल वर्ड्स में आता है और ये फॉर्मल वर्ड में आता है. क्लियर. चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं. हियर इज 2 फ्रेज, यहाँ पर 2 फ्रेज है. फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड फ्रेज है एट फर्स्ट. दोनों फ्रेज का अर्थ होता है सबसे पहले. क्या अर्थ होता है, दोनों फ्रेज का क्या अर्थ होता है,
सबसे पहले, सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल या एट फर्स्ट, दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं आप। कहते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी अबव फ्रेज, विद द हेल्प ऑफ एनी अबव फ्रेज वी कैन स्टार्ट आवर इंट्रोडक्शन। हम अपना इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। चलिए हम एक दूसरा फ्रेज को लेते हैं यहाँ पे। एट फर्स्ट से मैंने क्या आगे शुरू किया है। एट फर्स्ट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, यानी सबसे पहले मैं अपना तारुफ कराना चाहूँगा। कह रहे हैं कि इन इंट्रोडक्शंस हाउ मेनी थिंग्स वी नीड टू इंक्लूड, कि कितनी चीज़ें होती हैं जिनको हमको इंक्लूड करना होता है। कहते हैं एटलीस्ट, कम से कम, वी नीड टू टेल अबाउट नेम, आफ्टर दैट वी नीड टू टेल अबाउट द प्लेस, एंड ऑन 3 नंबर वी नीड टू टेल अबाउट एजुकेशन, नंबर 3 वी नीड टू टेल अबाउट द फैमिली बैकग्राउंड, नंबर 5 वी नीड टू टेल अबाउट द हॉबी, and number 6 we need to tell about the purpose and end of the sentence and how can we include my speech and my introductions, we need to know about that on 7 number। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। नेम, प्लेस, एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड एंड हॉबी एंड आपका पर्पस। नेम में you will have to tell your name and with your father's name, and place, in from where are you, and education, what's your education and what's your qualification, and the degrees which provide college, university, that's called educations, and from the other side, from the TGT, PGT, TET, Super TET, etc. you are doing like this is qualification। क्वालिफिकेशन और एजुकेशन में ये अंतर होता है, जो स्कूल या कॉलेज से डिग्री मिलती है उसे हम क्या करते हैं, आपका एजुकेशन करते हैं, और सेकंड बेस पे हम उसको क्वालिफिकेशन बोलते हैं। क्लियर। उसके बाद आपका आता है फैमिली बैकग्राउंड, यानी आपका जो फैमिली का जो पस मंज़र क्या है। उसके बाद आपके शौक के बारे में, हॉबी, यानी आपके शौक किस चीज़ में आप इंटरेस्टेड है। उसके बाद पर्पस, पर्पस का दूसरा वर्ड आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जो कॉमन वर्ड है आपका टारगेट। आई होप नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या करेंगे, इन सब के बारे में जानेंगे कि नाम कैसे बताएंगे, अपने प्लेस, जगह के बारे में कैसे बताएंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है। सो सी यू ऑन नेक्स्ट स्लाइड। अल्लाह हाफिज़। हम लोग डिस्कस कर रहे थे, फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किए थे कि अपना नाम बताने से पहले हम कुछ सेंटेंस बोलना चाहते हैं जो एड्रेस के तौर पर हो, और वो सेंटेंस थोड़ा प्रॉपर हो और थोड़ा सा डिफरेंट भी हो। तो मैंने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, एट फर्स्ट एक सेंटेंस दिया था कि आई वाना या आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, या फिर उसकी जगह पे और कुछ बोल सकते हैं कि नहीं ना। मैंने ट्राई किया है कि फॉर मैनी स्टूडेंट्स के अलग अलग बच्चे होंगे तो उनके लिए कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तो मैं उसकी वजह से मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ थोड़ी सी कोशिश की है। होपफुली कि आपको ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, आपके लिए ये प्रॉफिटेबल होगा। चलिए टाइम वेस्ट किए बिना सीखते हैं। तो अब वहाँ पे जैसे फर्स्ट में था कि एट फर्स्ट से आपने सेंटेंस शुरू किया था, एट फर्स्ट, तो आप यहाँ पे आप किससे शुरू करेंगे, यहाँ पे आप शुरू करेंगे सेकंड एट फर्स्ट की जो वहाँ पे था, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, उसकी जगह पे आप बोल सकते हैं कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। उसी तरह फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। एक तो ये तरीका। नेक्स्ट है थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ गोल्डन चांस। गोल्डन चांस का मतलब होता है सुनहरा मौका, और अपॉर्चुनिटी का भी मतलब क्या होता है, मौका। टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक एमंग यू ऑल, या एमंग की जगह पे आप क्या यूज़ कर सकते हैं, बिफोर का भी प्रयोग कर सकते हैं, बिफोर यू ऑल। एंड इट्स माई प्लेजर टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। कभी बहुत लोगों को आप देखे होंगे बहुत शॉर्ट तरीके से बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं कि हाय एवरीवन, हाय एवरीबॉडी, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। उसके बाद फिर आप करेंगे यू स्टार्ट टेलिंग योर नेम, यहाँ से फिर अपना नाम बताना आप शुरू करते हैं। तो माई नेम इज़ से एक बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी जो आप पहले से सुनते हुए आ रहे हैं कि माई नेम इज़, तो मेंशन योर नेम हियर, आफ्टर दैट मेंशन योर फादर्स नेम हियर। यहाँ पे अपने पिताजी का नाम यानी अपने वालिद साहब का नाम, उसके बाद अब ले सकते हैं सन ऑफ मिस्टर। इफ़ यू आर अ गर्ल, अगर एक लड़की हैं आप तो आप यहाँ पे लिखेंगे डॉटर ऑफ। क्लियर। उसी तरह पे आप यहाँ पे तो क्या होता है एलकेजी यूकेजी का बच्चा भी बोलता है कि माय नेम। तो हम आगे बढ़ते हैं तेज़ी के साथ। तो सेकंड ऑप्शन मेरे पास क्या आता है कि हम सर कुछ अलग बोलना चाहते हो तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं आई एम, यहाँ पे मेंशन योर नेम हियर, आफ्टर दैट सेम वे सन ऑफ एंड डॉटर ऑफ। अगर आप लड़की हैं तो मिस्टर यानी योर फादर्स नेम। नेक्स्ट तरीका है कि आप अलग बोल सकते हैं, जैसे दिस इज से बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ दिस इज़
मिस बाई सर फ्रॉम आई फील स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन इस तरीके से देता हूँ। तो दिस इज़, उसके बाद सेम वे है, उसके बाद फिर नेक्स्ट वे है। कभी कभी होता है कि ना कुछ लोग अपने आप को थर्ड पर्सन इमेजिन करते हैं, थर्ड पर्सन इमेजिन करके क्या करते हैं, वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तो अगर आप एक लड़का है तो यहाँ पे आप द पर्सन की जगह पे बॉय बोल सकते हैं। अगर आप लड़की हैं तो द गर्ल बोलते हैं। या फिर आप अगर नहीं बोलना है, ये भी नहीं बोलना है और ये भी बोलना है, तो डायरेक्ट आप पर्सन बोलिए, द पर्सन हु इज स्टैंडिंग हियर इन फ्रंट ऑफ योर ब्यूटीफुल आइज, हिज नेम। अगर वो लड़का है तो, अगर लड़की है तो हर नेम इज। एंड सेम वे यहाँ पे फादर का नाम भी आप मेंशन करेंगे। लेकिन दोस्त, फादर का नाम जब भी मेंशन करेंगे ना, आप उससे पहले मिस्टर लगाएंगे, ज़रूर लगाइएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में हम प्लेस के बारे में कैसे बताएंगे। प्लेस के बारे में जब बताएंगे तो बहुत सारे सेंटेंसेस यहाँ पे भी है। चलिए जो सेंटेंस आपको आसान लगे और अच्छा लगे कॉन्सेप्ट में, वो सेंटेंस आप पिक कीजिए और बिल्कुल अपने इंट्रोडक्शन को एक अच्छी तरीके से सजाइए। उसके बाद फिर कमेंट में आप इंट्रोडक्शन को दे सकते हैं बिल्कुल। चलिए, आई एम फ्रॉम का मतलब यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं विलेज नेम। अगर आप डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो उसके बाद फिर आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम दें। अगर आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम। जैसे मैं इस वक्त मैं बात करूँ, जैसे मैं मुबारकपुर में अभी हूँ और आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, तो बोलता हूँ आई एम फ्रॉम मुबारकपुर इन आजमगढ़। नेक्स्ट है आई कम फ्रॉम मुबारकपुर इन आजमगढ़। नेक्स्ट है आई बिलोंग टू मुबारकपुर इन आजमगढ़। नेक्स्ट है आई लिव एट मुबारकपुर इन आजमगढ़। उसी तरह एक कभी कभी आप बहुत लोगों को देखे होंगे कि इस तरीके से बोलते हैं बेसिकली की मदद से कि आई एम बेसिकली फ्रॉम, फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपने होम टाउन की बात करता हूँ, आई एम बेसिकली फ्रॉम कटिहार इन बिहार बट करेंटली लिविंग एट मुबारकपुर इन आजमगढ़। इस तरीके से बता सकते हैं कि आप कहाँ के हैं मूल रूप से और अभी इस वक्त कहाँ रह रहे हैं, तो आप इस तरीके बता सकते हैं। उसी तरह लास्ट सेंटेंस है आई ग्रो अप। ये बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, यानी मेरी परवरिश में पला बड़ा। उसके बाद फिर यहाँ पे आप अपने मेंशन योर विलेज नेम एंड हियर मेंशन योर ब्लॉक नेम। यहाँ पे हम लोगों ने इस स्लाइड में नेम और प्लेस के बारे में सीखा। आई होप के नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, बैकग्राउंड और हॉबी और पर्पस के बारे में हम लोग सीखेंगे। आई होप यू एंजॉय। तो हम लोग पिछली स्लाइड में डिस्कस कर रहे थे कि हाउ टू टेल योर नेम, कि आप अपना नाम कैसे बताएंगे और अपने बर्थ प्लेस के बारे में कैसे बताएंगे। आइए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज इस स्लाइड में हम लोग जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं, दैट इज़ इंटरेस्टिंग पार्ट। आप देखिए, सबसे पहले हम लोग एजुकेशन को डिस्कस करेंगे, एजुकेशन को। उसके बाद नंबर 4 पे हम डिस्कस करेंगे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, हम कैसे बात करते हैं। और नंबर 5 पे हम लोग डिस्कस करेंगे अपने हॉबी के बारे में। और नंबर 6 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन फ्यूचर्स, कि हम अपने पर्पस को डिस्कस करेंगे, अपने गोल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑन 7th नंबर इन द एंड ऑफ सेंटेंस कि हम अपना इंट्रोडक्शन कैसे ख़त्म करें वो डिस्कस करके आई होप कि इंट्रोडक्शन आज कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इन डिटेल है इंट्रोडक्शंस, वीडियो लंबा हो लेकिन आप परेशान मत होइएगा, एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से वॉच कर लीजिएगा और हो सके तो अपने नोटबुक में सारी इन्फॉर्मेशन को नोट कर लीजिएगा। मैंने कोशिश की है हर तरह से, हर लेवल के बच्चों के लिए, एडवांस या बेसिक लेवल के बच्चे हों, हर तरह के बच्चे को आसानी हो जाए और बिल्कुल आप एक डिटेल इन्फॉर्मेशन है। इवन देन अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं आपके लिए इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और मैं डेफिनेटली वहाँ पे हेल्प करने की कोशिश करूँगा। किसी तरह से भी आपको अगर इनकम्प्लीट लगे, आई होप कि मुझे तो लग रहा है कि मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। तो देखते हैं टाइम बिना वेस्ट किए हुए। तो अब एजुकेशन के बारे में कैसे बताएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैं बता चुका हूँ। तो एजुकेशन ये खास तौर से ना आपका इंटरव्यू वगैरह में होता है तो वहाँ पे ये क्वालिफिकेशन का केस आता है। नहीं तो आप सिंपली जब किसी स्कूल या कॉलेज में इंट्रोडक्शन देते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वहाँ पे इस तरह की नौबत नहीं आती है, इस तरह के केस नहीं आते हैं। चलिए, अगर हम बात कर रहे हैं किसके अंडर 10th की, अगर आप 10th के अंदर हैं तो आप इस तरह से बोल सकते हैं कि आई हैव कंप्लीटेड क्लास 6th एंड क्लास 7th इज गोइंग ऑन। अगर आप परस्यूइंग क्लास के बारे में बताना, यानी जो आप कर रहे हो जो क्लास, उसके बारे में आप बताना चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं गोइंग ऑन के साथ। ठीक, कभी कभी क्या होगा, कंप्लीट की जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं पास्ट भी, कि आई हैव पास्ड क्लास 6th। यहाँ पे आप कोई भी लेते हैं, 10th भी लेते हैं, या फिर आई हैव कंप्लीटेड माई इंटरमीडिएट, वहाँ पे आप बोल सकते हैं इंटरमीडिएट या माई 10th बोल सकते हैं। जिस कॉलेज से आप कंप्लीट किए हैं वहाँ पे फ्रॉम लगा करके आप वहाँ पे बोल सकते हैं। क्लियर। या फिर क्या होता है, जो खास तौर से मैं बात कर रहा हूँ उन बच्चों के जो फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड या थर्ड स्टैंडर्ड में रहते हैं, वो कहते हैं सर मैं हम किस तरह का सेंटेंस यूज़ करें। तो आपके लिए ये सेंटेंस यूज़ कीजिए, आई स्टडी। यहाँ पे क्या है, स्टडी है, आई स्टडी इन 6th स्टैंडर्ड। यहाँ पे आप कुछ भी लिखते हैं 8th स्टैंडर्ड, जिस स्टैंडर्ड में आप हैं।
फर्स्ट है तो फर्स्ट स्टैंडर्ड। उसके बाद स्टडी की जगह पे आप क्या यूज़ कर सकते हैं, रीड का प्रयोग कर सकते हैं कि आई रीड इन क्लास 6। याद रखिएगा जब स्टैंडर्ड बोलिएगा तो पहले 6 स्टैंडर्ड यही मेंशन कीजिएगा, क्लास की बात होगी, इनके बाद क्लास, उसके बाद फिर 6 मेंशन कीजिएगा। जिस कॉलेज में है उस कॉलेज में आप बता सकते हैं, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं, सॉरी कॉलेज तो नहीं, स्कूल में। उसके बाद देखिए अबव 10th से ऊपर वाले की हम बात करते हैं तो वो बात करेंगे, वो अपना इंट्रोडक्शन देते वक्त बताएंगे अपने एजुकेशन के। आई एम ग्रेजुएट इन यानी किस में, तो SN का मतलब यहाँ पे मैंने दिया है कि सब्जेक्ट मेंशन किया है कि सब्जेक्ट का नाम दें आप, किस में किए हैं ग्रेजुएट, पर्सियन में किए हैं, अरबिक में किए, इंग्लिश में किए, हिंदी में किए हैं, जिसमें भी किए हैं आप बता सकते हैं। फ्रॉम यानी CN का मतलब कॉलेज नेम, कॉलेज का नाम मेंशन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं तेजी के साथ। या फिर आप बोल सकते हैं बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस, आई हैव डन ग्रेजुएशन, यहाँ पे अपना माई भी लगा सकते हैं। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन सेम, जिस सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन किए हैं, फ्रॉम दैट कॉलेज, जिस कॉलेज से आप किए हैं, फ्रॉम विच कॉलेज यू डिड दैट ग्रेजुएशन, यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, वहाँ पे आप मेंशन करते हैं कॉलेज नेम। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। या फिर बोलते हैं कुछ लोग आई डिड माई स्कूलिंग, यहाँ पे मैंने C मिस किया हुआ है, आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, या आई डिड माई बेसिक स्कूलिंग, या पे आई डिड माई बेसिक एजुकेशन, इस तरह से भी बोला जा सकता है। यहाँ पे सेम थिंग है, कॉलेज का नाम। आगे बढ़ते हैं। या फिर क्या बोलेंगे, आई डिड BTech, MTech, BA एट्सेट्रा, कुछ भी, जो भी किए हैं आप, फ्रॉम किस कॉलेज से एंड इन विच ईयर, किस साल में किए हैं, यहाँ पे मेंशन कीजिएगा साल को। ठीक, करेक्ट। इफ़ यू आर डूइंग समथिंग राइट नो, अगर इस समय भी आप कुछ कर रहे हैं इवन देन, इस सब करने के बाद, तो यू कैन से लाइक इस तरह से बोल सकते हैं, करंट कोर्स नेम ले सकते हैं, उसके बाद इज गोइंग को होता है। फॉर एग्जांपल किसी ने कहा कि आप कंप्लीट इंटरमीडिएट, अब क्या चल रहा है BA, तो BA फर्स्ट ईयर इज गोइंग ऑन, इस तरह से मेंशन कर सकता है वो। या MA फर्स्ट ईयर इज गोइंग ऑन, या फिर गोइंग ऑन की जगह पर रनिंग का भी यूज़ होता है, रनिंग भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या फिर आप आई एम डूइंग बोलते हैं, आई एम डूइंग फर्स्ट ईयर, BA फर्स्ट ईयर, MA फर्स्ट ईयर। या फिर आप बोल सकते हैं करेंटली आई एम परस्यूइंग MBA या MA। क्लियर, बस जिस कॉलेज का नाम, जिस कॉलेज से कर रहे हैं इन लगा कर उस कॉलेज का नाम लीजिए। आई होप कि ये आप बेहतरीन इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, और होपफुली मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम फैमिली बैकग्राउंड को कैसे मेंशन किए, मैं बहुत ज़्यादा फैमिली बैकग्राउंड के अंदर घुसा नहीं हूँ, इन शॉर्ट कोशिश किया हूँ। फर्स्ट यू विल हैव टू टेल अबाउट योर फादर, कि आपके फादर का प्रोफेशन क्या है, यानी क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट्स योर फादर, क्या क्वेश्चन हो सकता है आपका कि व्हाट्स योर फादर, क्वेश्चन हो सकता है। या फिर क्वेश्चन हो सकता है व्हाट्स योर मदर, तो आप बताएंगे सबसे पहले यू हैव टू टेल अबाउट योर फादर, अपने फादर के बारे में बताएंगे कि माय फादर इज, प्रोफेशन नेम जो करते हैं, फार्मर, टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, व्हाट एवर योर फादर, जस्ट यू हैव टू टेल हियर योर फादर्स प्रोफेशन। क्लियर। नेक्स्ट मदर, मदर के लिए यहाँ पे मैंने 3 सेंटेंस यूज किए हैं, हाउस लेडी, अ हाउस वाइफ, या फिर अ होम मेकर, तीनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। इन माई फैमिली, मेरे फैमिली में, यू आर टॉकिंग अबाउट द फैमिली मेंबर्स, अब अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में बताने जा रहे हैं, तो कहेंगे इन माई फैमिली, मेरी फैमिली में, अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट का मतलब होता है अलावे से, सेवा ना, फ्रॉम माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता यानी मेरे वालदेन, एंड ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी के अलावा, वी आर 6, जितने भी आप लोग भाई बहन से हैं वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मैंने ऐसे लिख दिया है 6, 7, 8, यानी वी आर 5 siblings, वी आर 3 siblings। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो वी आर 3 siblings। तो यहाँ पे आप ले सकते हैं, नो नीड टू टेल अबाउट योर सिस्टर्स नेम, एंड यू हैव टू, नो नीड टू टेल अबाउट योर सिस्टर्स सेपरेटली, एंड नो नीड टू टेल अबाउट योर ब्रदर, कि आपके कितने भाई हैं या कितने बहन हैं, इस सब कहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिबलिंग में मेंशन कीजिए कि हम लोग 4 भाई बहन से या 5 भाई बहन से। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं तेज़ी के साथ। तो हॉबी की हम बात करते हैं, हॉबी या फिर हॉबीज़, क्या बोलें मेरे भाई, जब आप इंटरव्यू दीजिएगा ना तो हॉबीज़ मत बोलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके हॉबीज़ से ही रिलेटेड होंगे। या फिर आपने क्या कहा कि मेरी हॉबीज़ क्या है, आई लाइक लिसनिंग टू म्यूज़िक, या फिर आपने कहा आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, वॉचिंग कुछ भी का, वॉचिंग वीडियोज़ एट्सेट्रा, यू मैंशन लॉट्स ऑफ थिंग्स इन हॉबी। सो क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन से होगा कि भाई कितने फ्री रहते हो तुम, करते होते कुछ नहीं हो क्या, तो हॉबीज़ मेंशन नहीं करना। And the things what you are going to tell, you have to be expert at that things, जो भी बताने जा रहे हैं, इसलिए हॉबी बताया कीजिएगा। तो इन शॉर्ट कभी कभी लोग बताते कि माई हॉबी इज़, या फिर बताते माई हॉबीज़ आर, बताते हैं आर बताइएगा डेफिनेटली, यू हैव टू टेल कि बहुत सारे लेना पड़ेगा। एंड माई हॉबी इज़ रीडिंग बुक्स भी यहाँ पे ले सकते हैं। या फिर एक अच्छा तरीका होता है, या इस तरह से माई हॉबी ना बोल के आप बोल सकते हैं आई लाइक रीडिंग बुक, या आई लाइक रीडिंग बुक्स, या फिर कुछ भी एंड मेनी मोर, और बहुत कुछ है। या फिर सोन भी बोला जाता है, आप बोल सकते हैं वहाँ पे। या फिर आई लव टीचिंग, जब मुझे बताना होता है अपना हॉबी तो मैं बताता हूँ आई लव टीचिंग एंड लर्निंग। आई होप। चलिए एंड ऑफ सेंटेंस देखते हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन, सॉरी इन फ्यूचर आप कुछ बनना ज़रूर चाहते होंगे ना। चलिए अपना पर्पस बता दीजिए ना, अपना गोल आइडेंटिफाई कर दीजिए।
तो करेंगे इन फ्यूचर आई वुड लाइक टू बिकम अ ग्रेट, जो बनना चाहते हैं इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर, सेम आई वुड लाइक टू बिकम अ ग्रेट प्रोफेसर, साथ में और भी कुछ बनना चाहते हैं एज वेल एज इंग्लिश ऑरेटर, इंग्लिश स्पीकर, या फिर आई वुड लाइक टू जगह पे यहाँ पे बोल सकते हैं आई वाना बी अ ग्रेट इस्लामिक स्कॉलर। अगर कोई आलिम दीन बनना चाहता है तो वो बोल सकते हैं आई वुड लाइक टू बिकम अ ग्रेट इस्लामिक स्कॉलर एज वेल एज इंग्लिश स्पीकर या ऑरेटर या प्रीचर, मुबल्लिग बनना चाहते हैं आप, या फिर आई वाना बिकम अ ग्रेट इस्लामिक स्कॉलर एज वेल एज अ ग्रेट टीचर। डेफिनेटली आई होप। चलिए आप अपना इंट्रोडक्शन खत्म कैसे कीजिएगा, तो द एंड ऑफ द सेंटेंस क्या बोलना है, दैट्स ऑल अबाउट मी, दैट्स ऑल अबाउट मी, या फिर दैट्स इट बोल सकते हैं। उसके बाद आप बोलेंगे थैंक यू सो मच टू लिसन मी केयरफुली, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट, जो मैं एज यूजर बोलता हूँ। सो आई होप कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस टाइम, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट। ओके गाइस, लव यू ऑल।